हल्द्वानी जैसी घटना मुसलमानों के नाम पे, राम के नाम पे, गाय के नाम पे, फिर ध्रुवीकरण, फिर नफरत के बीज, ये सत्ता के लिए, सत्ता की भूखी भारतीय जनता पार्टी के कारण आज भारत का नाम पूरे विश्व में शर्मसार हो रहा है। डीएम साहब को ये कौन से संविधान से, कौन कानून से आ गया कि आप बुलडोजर लेके चले जाते हैं, आग लग जाती है, 6 लोगों की हत्या हो जाती है, 6 लोग स्वर्ग सिधार लेते हैं, उसका जिम्मेदार कौन? ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत है। हम हल्द्वानी की घटना की निंदा करते हैं। डीएम को इस्तीफा देना चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा कायम करना चाहिए। इस तरह से नफरत की बीज, नफरत से देश के नौजवानों को, किसानों को भी सावधान होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल भरमाने की बात करती है, भटकाने की बात करती है। अगर राम राज के पद चिन्हों पे, राम के पद चिन्हों पे भारतीय जनता पार्टी चलती है तो उसका राज धर्म पालन करते हुए पूरे देश से, सत्ता से इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। 56 इंच का सीना कहां चला गया? क्यों नहीं किसानों से वार्ता कर लेते? खोल दीजिए दिल्ली का गेट, रामलीला मैदान पे किसान जाएगा शांतिपूर्ण, आपसे लोकतांत्रिक ढंग से बात करेगा। किसान अपने बात कहने के लिए उस पर गोला चलाया जा रहा है, उस पर रबड़ की गोलियां चलाई जा रही, उनके राहों में कील ठोक दिया जा रहा है। इसे रामराज कहा जाएगा तो रावण राज किसे कहा जाएगा? मेयर के एक छोटे चुनाव में जब आपकी भूमिका इतनी है तो देश के चुनाव में क्या होगी? आपको निश्चित ईवीएम में भी सेटिंग किए हैं, इधर हल्द्वानी में मुसलमानों की घटना का सेटिंग किए हैं, उधर चीन का सेटिंग कर लिए हैं, इधर मंदिर का सेटिंग कर लिए हैं, इधर किसानों को खालिस्तानी बता करके सेटिंग कर लिए हैं, इधर विपक्षियों को परिवारवाद का के केवल जुमला करने का। इससे अब काम चलने वाला नहीं है। आपके अगर अंदर से केवल नफरत, हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, राष्ट्र, गाय गंगा ब्राह्मण का सब छोड़ दे तो आपके पास कोई मुद्दा नहीं है कि आप उस पर चुनाव लड़ दें। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिक एजेंडे के ऊपर चुनाव लड़ने की शुरुआत कर दी, जिसकी हमने कुछ नज़ीरें देखी हैं, जैसे कि मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी और हल्द्वानी का प्रकरण। जिस तरह से 14 फरवरी को हल्द्वानी के अंदर हाई कोर्ट के अंदर उसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन प्रशासन 9 फरवरी को पहुँचता है और मस्जिद और मजार को गिराने के लिए अपना बुलडोजर लेकर निकल पड़ता है। उसके बाद वहाँ हिंसा भड़कती है और 6 लोगों की मौत हो जाती है, जिसके बाद में वहाँ की डीएम वंदना सिंह के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वंदना सिंह एक अपने संवैधानिक पद पर होने के बाद भी उसका दुरुपयोग किए हैं और उनको उस पद से हटा देना चाहिए। इसी को लेकर हमारे साथ स्वामी भानु प्रताप जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या डीएम वंदना सिंह को गिरफ्तार किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। जिस तरह पूरे प्रकरण के अंदर वंदना सिंह के खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि वंदना सिंह को गिरफ्तार करना चाहिए और इनको जेल में डालना चाहिए, इनकी वजह से 6 लोगों की हत्या हो गई है और पूरे मामले को वहाँ पर हल्द्वानी के अंदर कर्फ्यू लगाना पड़ा। क्या कहेंगे इसको लेकर? ये निश्चित तौर से ये सिद्ध होता है जब मामला कोर्ट में है तो डीएम साहिबा की ये उनका यह दायित्व था कि शांतिपूर्ण व्यवस्था कायम करना। वो बुलडोजर लेके जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही हैं। वो एक डीएम भारतीय जनता पार्टी के एजेंट ये सिद्ध हुआ जब आप देखिए, जब चंडीगढ़ में एक अधिकारी वोट बैलेट करके मेयर बनवा दे रहा है, एक आईपीएस अधिकारी को खालिस्तानी कहा जा रहा है, तो हल्द्वानी की ये घटना की हम पूर्ण निंदा करते हैं और वो उस डीएम को सस्पेंड करना चाहिए और उनको जेल में भेजना चाहिए। 6 लोगों की हत्या की जिम्मेदार कौन है? नफरत की आग पूरे देश में। आज चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी हल्द्वानी जैसी घटना मुसलमानों के नाम पे, राम के नाम पे, गाय के नाम पे, फिर ध्रुवीकरण, फिर नफरत के बीज, ये सत्ता के लिए, सत्ता की भूखी भारतीय जनता पार्टी के कारण आज भारत का नाम पूरे विश्व में शर्मसार हो रहा है। जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने आज जजमेंट दिया और आप पार्टी का, आम आदमी पार्टी के मेंबर को कोर्ट ने सुपुर्द किया कि ये मेंबर है, ये पूरे विश्व में आया, तो ये निश्चित तौर से ये सिद्ध होता है हल्द्वानी की घटना में डीएम साहब का रोल संदिग्ध आता है। जब मामला कोर्ट में है तो आपने उसका उल्लंघन क्यों किया? एक आम नागरिक कर दे, उसको आप जेल भेज दोगे। एक आम नागरिक अगर उसका कोई निर्माण हो, जमीन में विवादित हो, तो आप यही कह के टाल दोगे कि ये विवादित है, यहाँ कार्य नहीं होगा। और उस मामला जब कोर्ट में है तो डीएम साहब को ये कौन से संविधान से, कौन कानून से आ गया
क्या कि आप बुलडोजर लेके चले जाते हैं, आग लग जाती है, 6 लोगों की हत्या हो जाती है, 6 लोग स्वर्ग सिधार लेते हैं, उसका जिम्मेदार कौन? ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत है। इसी से यह सिद्ध होता है भारतीय जनता पार्टी काम को, जुमले को, पाखंड को और नफरत के आड़ में ये चुनाव करवाना चाहती। उससे 2 करोड़ नौकरी का सवाल ना हो, मणिपुर पे सवाल ना हो, किसानों की आय दुगना पे सवाल ना हो, बेरोजगारी पे सवाल ना हो, ये चीन जो घुसता चला जा रहा है उस पे सवाल ना हो, गैस पेट्रोल डीजल जो महंगा हो गया, महंगाई हो गई, मणिपुर जला, अत्याचार लूट हत्या छिनैती, गरीब महंगाई में आज तबाही मचा हुआ है, इस पे सवाल ना हो। ये ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की घटना भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सोची समझी रणनीति है, इससे ये 24 का चुनाव कराना चाहते हैं। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सब इनकी रणनीति का हिस्सा है, तो इससे साबित होता है कि ये साजिश के तहत पूरा दंगा भड़काया गया है। एकदम भड़काया गया, हमेशा ये भड़काने की बात होती है। उनके मन से जो बोले तो बोलेंगे ये रासलीला है, कोई दूसरा बोल दे तो कहेंगे इसका कैरेक्टर ढीला है, तो उसके घर अगर कोई सत्य बोल दिया, आज किसान आंदोलन कर रहा है, कहाँ चला गया रामराज, कहाँ चला गया प्रजा का आपके जब बड़ा हृदय 56 इंच का सीना कहाँ चला गया? क्यों नहीं किसानों से वार्ता कर लेते? खोल दीजिए दिल्ली का गेट, रामलीला मैदान पे किसान जाएगा शांतिपूर्ण, आपसे लोकतांत्रिक ढंग से बात करेगा, जिस तरह से हमारे देश के महात्मा गांधी ने लोकतंत्र पे विश्वास किया था। अरे उस गांधी को पूरे विश्व ने लोहा माना था। आज उसी देश में किसान अपने बात कहने के लिए उस पर गोला चलाया जा रहा है, उस पर रबड़ की गोलियां चलाई जा रही, उनके राहों में कील ठोक दिया जा रहा है। इसे रामराज कहा जाएगा तो रावण राज किसे कहा जाएगा? हम हल्द्वानी की घटना की निंदा करते हैं। डीएम को इस्तीफा देना चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा कायम करना चाहिए। इस तरह से नफरत की बीज, नफरत से देश के नौजवानों को, किसानों को भी सावधान होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल भरमाने की बात करती है, भटकाने की बात करती है। उनसे पूछो 2 करोड़ नौकरी क्यों मिली तो वो बोलेंगे पाकिस्तान को हमने ठीक कर दिया। उनसे पूछ लो महंगाई इतनी तबाही है, कहा है कि किसानों की आय दुगना क्यों नहीं हुई, तो वो कहेंगे हम राष्ट्र बना रहे हैं, राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, विश्व गुरु हो गए हैं। उनसे पूछे मणिपुर की घटना क्या हो गई, वो बोलेंगे आज हमारा डंका पूरे विश्व में बज रहा है, 47 में हम ये कर देंगे। अरे भाई, वर्तमान में आप क्या कर रहे हो? उत्तर प्रदेश में आप खड़े हो, जो पेपर हो रहा है लीक, अरे नौजवान बेरोजगार बन के वो पेपर नहीं दे पा रहे। सरकार में क्या भय है? सरकार का बुलडोजर का राज उत्तर प्रदेश में है, जो आपके नाक के नीचे का बाल कोई खींच के ले चला जा रहा है, आपको पता नहीं हो रहा है पेपर लीक कहां से हो रहा है। आपसे प्रदेश नहीं संभल रहा है। निश्चित तौर से जो ये सर्वोच्च न्यायालय का जो घटना हुई है, अगर रामराज के पद चिन्हों पे, राम के पद चिन्हों पे भारतीय जनता पार्टी चलती है, तो उसका राजधर्म पालन करते हुए पूरे देश से सत्ता से इस्तीफा दे देना चाहिए, दे देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि आपने एक मेयर के एक छोटे चुनाव में जब आपकी भूमिका इतनी है, तो देश के चुनाव में क्या होगी? आपको निश्चित ईवीएम में भी सेटिंग किए हैं, इधर हल्द्वानी में मुसलमानों की घटना का सेटिंग किए हैं, उधर चीन का सेटिंग कर लिए हैं, इधर मंदिर का सेटिंग कर लिए हैं, इधर किसानों को खालिस्तानी बता करके सेटिंग कर लिए हैं, इधर विपक्षियों को परिवारवाद का के केवल जुमला करने का। इससे अब काम चलने वाला नहीं है। देश का नौजवान, किसान, मजदूर दबा कुचला। उत्तर प्रदेश में जो पीडीए का नारा अखिलेश यादव ने दिया है, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का रास्ता उत्तर प्रदेश से रोक देंगे अखिलेश यादव। उनके नेतृत्व में नौजवान निकल चुका है गांव-गांव, गली-गली में, क्योंकि अपने संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, महंगाई भगाने के लिए, अत्याचार भगाने के लिए, लूट भगाने के लिए, जो व्यापारियों पे, मजदूरों पे, किसानों पे आए दिन बुलडोजर के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे जो अंधभक्ति जो पैदा कर रहे हैं, अंधभक्त नौजवानों को शिकार बना रहे हैं, इसको हटाने के लिए निश्चित तौर पे अखिलेश यादव के नेतृत्व में नौजवान खड़ा होगा, किसान खड़ा होगा, बहनें हमारी खड़ी होंगी, भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। पीडीए ही एनडीए को हराएगा और संविधान, लोकतंत्र और भारत माता को बचाएगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे पे, कभी हल्द्वानी के मुद्दे पे, कभी मुफ्ती सलमान अजहरी के मुद्दे पर, कभी वक्फ बोर्ड पर, कभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर इन सांप्रदायिक मुद्दों को हवा दे रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास विकास के गिनाने के लिए मुद्दे नहीं है? दूसरी बात, वही डीएम वंदना सिंह कहती हैं कि जो है मैंने 27 इमामों को फ़ोन लगाया, सबने स्विच ऑफ कर लिया था। अब उन पारिवारिक सूत्रों से कह रहे हैं इमामों के कि वंदना सिंह का कोई भी फ़ोन हमारे पास नहीं आया, कोई हमारा मोबाइल स्विच ऑफ नहीं था।
क्योंकि सारी हिंसा को भड़काने में प्रशासन जिम्मेदार है। तो क्या कहते हैं आप इसको लेकर? ये इस तरह से वंदना सिंह जब कोर्ट का उल्लंघन करके बुलडोजर चला करके वहां 6 लोगों की मृत्यु हो सकती है, तो इसमें 24 लोगों को डीएम होकर के फोन लगा रही हैं और उठ नहीं रहा। ये झूठ और प्रकंड पाखंड है। यह ध्यान भटकाने के लिए, सरकार को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए डीएम साहिबा का बयान है। इसका हम निंदा करते हैं। उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जितने लोग मरे हैं उनको सरकार मुआवजा दे, उनके घर पे नौकरी दे और ऐसी भविष्य में घटना ना हो, इस पे सरकार संज्ञान ले। लेकिन नहीं लगी, क्योंकि अगर ले लेगी, सही न्याय दे देगी तो उनका पास कुछ फंडा नहीं रहेगा। क्यों नहीं आप कह देते हमने नोटबंदी किया था, इतना काला धन आया, हमको वोट दे दो। आप कहो नहीं हमने इतना करोड़ नौकरी दे दिया। आप कहो कि 35 रुपया लीटर डीजल पेट्रोल हो गया, गैस सिलेंडर महंगा हो गया, चीन से हमने मानसरोवर खींच लिया। अरे आप बताओ, मणिपुर में है जले हैं, हम गांव गांव गलियों में घूम करके उसका बायोडाटा ले लिए। आप बताओ, पुलवामा की रिपोर्ट आ गई, आप नहीं बता पाओगे। आपके अगर अंदर से केवल नफरत, हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा राष्ट्र, गाय गंगा ब्राह्मण का सब छोड़ दे, तो आपके पास कोई मुद्दा नहीं है कि आप उस पर चुनाव लड़ दें। अरे इससे बढ़िया है अखिलेश यादव जो कहता मेरा काम बोलता है। वो मंदिर में जाते, मस्जिद में जाते हैं, पीर किया जाते हैं, पैगंबर पे जाते हैं, व्रत रहते हैं, गाय की पूजा करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी कहते हैं मेरा काम बोलता है, मैंने लैपटॉप दिया, कन्या विद्याधन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, इकाना स्टेडियम दिया, आगरा एक्सप्रेस वे बनाया है, 100 नंबर दिया, 102 नंबर दिया। आए नौजवानों, आए किसानों, आए उत्तर प्रदेश के नौजवानों, मैंने काम किया है, मेरे काम पे वोट दो। इसलिए मैं अखिलेश यादव बोलता हूं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद। ऐसी इंसानियत मानवता के लोगों को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ती है और आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन जो है वो विकास के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहा है, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया। उनके बाद में उनके पर एक मुकदमे में जमानत मिली, दूसरे में गिरफ्तार कर लिया, दूसरे में जमानत मिली, तीसरे में गिरफ्तार कर लिया, चौथे में जमानत मिली, 5वें में गिरफ्तार कर लिया। जमानत मिलती है, गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन लग रहा है मुफ्ती सलमान अजहरी भी 2024 के चुनाव से पहले छूट नहीं पाएंगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को एक चुनावी बलि का बकरा मिल गया जिसके तहत ये भारतीय जनता पार्टी ने घुमा रही है और हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतना चाहती है? मैंने तो इसी बात पे शुरू किया कि अजहरी साहब के साथ घोर अन्याय हो रहा है। घोर अन्याय हो रहा है। इतना बड़ा अन्याय कि उनका रमेश बिदुड़िया सांसद में क्या क्या बोलता है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो हिंदू हैं, वो भाजपा के हैं। और उसने अगर अपने नौजवानों के लिए अपना ये धार्मिक इस्लामिक धार्मिक संत होकर के उसने ऐसा बयान दे दिया, तो इतनी क्रूर सरकार अभी तक मतलब बयानबाजी पे, उसके बाद आतंकवादी संगठनों से जोड़ा जा रहा है। इसकी घोर निंदा है। बलि का बकरा बना करके यही नफरत को आज वो छोटा है उसको देशव्यापी पे लाएंगे। आरएसएस के लोग उसको घर घर पहुंचाएंगे, जनमानस में हिंदू बनाएंगे, पिछड़े को, कोयरी को, कुहार को, लोहार को, गौलरिया को, चौहान को, सभी लोग को हिंदू बना करके इस समय फिर वोट लेने का काम करेंगे। जब उनको आरक्षण देना होगा, जब उनको नौकरी देना होगा, जब वो अपनी सत्य की आवाज उठाएंगे, जब तहसील में जाएंगे, ब्लॉक पे जाएंगे, थाने पे जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, तो उनसे जातियां पूछी जाएंगी। कौन जात के हो? यादव हो, कोयरी हो, कुहार हो, लोहार हो, गड़ेरिया हो, भर हो, धरकार, कुर्मी, पटेल, निषाद, बिंद हो, पूछ कर काम किया जाएगा। तो इस देश में संविधान खतरे में है, नौजवानों लोकतंत्र खतरे में है। जागो। अगर नहीं जागोगे, तुम्हारे सामने तुम्हारे बहन बेटियों की एक दिन आएगा, मनुस्मृति लागू कर दिया जाएगा और ये शिक्षा से वंचित कर देंगे, गुलाम बना देंगे, तुमको मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। इसलिए यह चुनाव लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी देश के भाई सभी जाति धर्मों के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दिए थे। सभी लोगों ने फांसी के तख्त को चूमा था, तब हिंदुस्तान हमारा आजाद हुआ था। उसमें सबकी भागीदारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो विचारधारा के लोग हैं उस समय उन्हीं अंग्रेजों के साथ खड़े थे, आज वो राष्ट्रवाद का पहाड़ा पढ़ा रहे हैं। यह कैसा कलयुग आया है। जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लेते वक्त कहती है कि वो चुनाव वोट लेते वक्त कहती है कि हिंदू एक हो जाओ, और जब सरकार बन जाती है तो काम देखते वक्त यादव, कुर्मी, राजभर ये सब देखते हैं। तो ये तो मैंने बताया, यही वो करेगी। आप भी तो बता रहे हैं। ये हम नहीं, उनका कार्य बता रहा है। उनका कार्य बता रहा है, सामने है। आप देख लीजिए, सामने है। आज पेपर लीक हुआ, बुलडोजर कहाँ गया? कौन अधिकारी था उसके घर? बुलडोजर चलेगा? नहीं चलेगा। कहाँ चला गया बुलडोजर? चलाओ। अगर हल्द्वानी के डीएम ने क्यों शांति भंग किया, चलाओ बुलडोजर, उसको उसके घर पे गिराओ। वो अधिकारी उसके ऊपर नहीं चलेगा। एक सांसद बोलेगा मुसलमानों के खिलाफ गाली दोगे, मुसलमानों को गाली दोगे,
उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? क्यों? यह संविधान कहता है, यह इंसानियत है, यह धर्म है। इस पे राम कृष्ण या पीर पैगंबर कबीर तुलसी मंसूर या किसी धर्म गुरुओं ने इस पे बयान दिया क्या? ये कौन सा पाठ है, कौन सा अध्याय है? ये अध्याय मानवता इंसानियत के खिलाफ है, इसके हम खिलाफ हैं। देश में शांति एकता, जितना हिंदू का अधिकार उतना मुस्लिम, उतना सिख, उतना ईसाई, उतना गरीब, उतना अमीर। इस भाजपा सरकार में 10% लोगों को चल रहा है, जो पूंजीपति हैं उनकी सुनवाई हो रही है। जितने गरीब हैं, जितने दबे कुचले हैं, उनको दूसरे दृष्टि से देखा जा रहा है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ थे स्वामी भानु प्रताप जी, जिन्होंने कहा कि सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ ही, वो मुसलमानों के खिलाफ ही साजिश नहीं हो रही, हिंदुओं में भी कुर्मी, राजभर, कोयरी वोयरी सब देखकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। अब देखना होगा कि जनता 2024 के चुनाव को लेकर क्या फैसला करती है। और जब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।